जय हिंद बेटा। हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 भूगोल के स्माइल के छठे पेपर पर। उसका अंतिम प्रश्न था एस्किमो जनजाति और बुशमैन जनजाति में तुलनात्मक कुछ पॉइंट दिए थे और उस पर आपको उत्तर लिखना था। तो उस प्रश्न को लेकर ही हम इस क्लास में हैं आज। उसमें आप सबसे पहले तो ये लिखेंगे, 3 भागों में अपनी कॉपी को डिवाइड कर लेंगे। एक तरफ तो जिन पॉइंटों के ऊपर हमें अंतर बताना है वो लिखेंगे, एक तरफ एस्किमो जनजाति और एक तरफ बुशमैन जनजाति, और बीच में लाइन खींच लेंगे। तो क्या लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, उस पर बात कर रहे हैं। यहाँ ये 4 नंबर का बड़ा प्रश्न है, तो हम 4 पॉइंट ही हैं इसके और एक एक पॉइंट लेकर उस पर बात करते हैं। तो बेटा पहला पॉइंट जो आपसे पूछा है वो है निवास क्षेत्र। इसके आधार पर अंतर बताना है आपको भी एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करती है और बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है। तो एस्किमो जनजाति वाले में आप लिखेंगे उत्तरी अमेरिका, जो अपना महाद्वीप है वहाँ पर है ये। उत्तरी अमेरिका में टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश बर्फीला इलाका है जहाँ पर वनस्पति नहीं होती, वहाँ बर्फ़ की ही आंधियाँ चलती है। उस इलाके को कहा जाता है टुंड्रा प्रदेश, या यूँ कह सकते हैं भी ठंडा रेगिस्तान वाला जो इलाका है वो टुंड्रा प्रदेश है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में टुंड्रा प्रदेश के अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड क्षेत्रों में रहते हैं। तो ये तो लिख दिया हमने एस्किमो जनजाति का। अब बात करते हैं भी बुशमैन जनजाति कहाँ रहती है। तो बुशमैन में आप लिखेंगे ये अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ध्यान दीजिए दक्षिणी अक्षांश है, 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बूचआनालैंड, और ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा कालाहारी मरुस्थल। इस कालाहारी मरुस्थल की जो उत्पत्ति है वो इसी बुचवानालैंड से ही हुई है। तो के मध्य बुचवानालैंड में रहते हैं। मुख्य देश लिखना चाहें जहां इनका ज़्यादा बाहुल्य है तो वो भी लिख सकते हैं। ये दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, ये दक्षिणी महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप के ही देश हैं। बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, देशों में रहते हैं। तो कालाहारी मरुस्थल वाला इलाका आ गया। तो इस प्रकार आपको पहला पॉइंट का वर्णन हो गया अपना भी ये उत्तरी अमेरिका में टुंड्रा प्रदेश के अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड क्षेत्रों में रहते हैं। बुशमैन जनजाति अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य बुचवानालैंड, उसी से कालाहारी मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है, बुचवानालैंड में रहते हैं। और देश का नाम लिखें तो दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला देशों में रहते हैं। ये अपना पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पर बात करते हैं बेटा। दूसरा पॉइंट था अपना
निवास गृह, निवास गृह यानी उनके घरों के बारे में बताना था, हाउस के बारे में बताना है इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एस्किमो जनजाति पर। तो इसमें हम लिखेंगे भी इनके मकान, मतलब एस्किमो के, इनके मकान बर्फ, पत्थर, हड्डियों व खाल से बने होते हैं। एक पॉइंट तो आप ये लिख देंगे, नंबरिंग लगाना चाहें तो नंबरिंग, वरना आगे आप एक डैश सा करते हुए अलग अलग लाइनों में आपको ये लिखना है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखें सर्दियों वाली बात, शीतकाल में, शीतकाल में बर्फ के जो मकान हैं इनके, बर्फ के मकान को इग्लू कहते हैं। ये भी अपने आप में छोटे छोटे प्रश्न बन जाता है भी इग्लू क्या है। तो शीतकाल में बर्फ के मकान को इग्लू कहते हैं एस्किमो जनजाति के, ठीक है। और बात आप लिख सकते हो, जो इग्लू बनाते हैं ये थोड़ा गहराई में बनाते हैं, बर्फ का बना हुआ होता है और इसके अंदर जाने और बाहर आने के लिए एक सुरंग बनाई जाती है। तो हम, अगर आप लिखना चाहो तो ये पॉइंट भी यहाँ पर आप ऐड कर दीजिएगा भी इग्लू से एक लंबी सुरंग अंदर आने और बाहर जाने के लिए होती है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। और एक गर्मी वाली बात लिख दीजिएगा, ग्रीष्म काल में शिकार करने के लिए, क्योंकि सर्दियों में तो अंदर ही रहते हैं, तो ग्रीष्म काल में शिकार करने के लिए अस्थायी तंबू बनाते हैं ये, अस्थायी तंबू। और अगर आपके याद रह जाए भी उन अस्थायी तंबुओं को क्या कहते हैं तो वो भी आप लिख दीजिएगा, ट्यूपिक बोलते हैं, ट्यूपिक। उन अस्थायी तंबुओं को ट्यूपिक कहा जाता है, ठीक है। तो ग्रीष्म काल में शिकार करने के लिए अस्थायी तंबू में रहते हैं। तो बेटा इतनी बात आप एस्किमो जनजाति में भी, इनके मकान बर्फ, पत्थर या हड्डियां या खाल से बने होते हैं। शीतकाल में बर्फ के जो मकान है वो इग्लू कहलाते हैं। ग्रीष्म काल में शिकार करने के लिए अस्थायी तंबू, जिन्हें ट्यूपिक कहते हैं, तो अस्थायी तंबू में ये रहते हैं। और सुरंग वाली बात भी मैंने आपको बता दिया, अंदर आने जाने के लिए सुरंग भी यहाँ पर होती है। तो ये तो एस्किमो के मकान के बारे में था। अब हम बात करते हैं इसी के सामने ही लिखना है, बुशमैन जनजाति के मकान पर बात करते हैं। एक चीज तो बुशमैन जनजाति बेटा क्या है, ये शिकार के लिए हमेशा बाहर ही घूमती रहती है, तो उसी हिसाब से ही अपना मकान बनाती है। ये हमेशा शिकार की तलाश में घूमते हैं, इसलिए इनके मकान अस्थायी होते हैं, इसलिए इनके मकान अस्थायी होते हैं। एक बात तो ये आ गई। और उसके बाद इनके मकान किसके बने होते हैं वो भी हम लिख देंगे यहां पर। ये घास से बनी झोंपड़ी में रहते हैं, ये घास से बनी झोंपड़ी में रहते हैं, ठीक है। और आप साथ में एक लाइन और ऐड करना चाहें तो ये भी आप लिख दीजिएगा, ये घास से बनी झोंपड़ी में रहते हैं जो कि 4 फुट ऊंचे खंभों पर बनाई जाती है, 4 फुट ऊंचे खंभों पर बनाई जाती है।
और साथ में सर्दियों वाली बात लिख दें भी, शीतकाल में ये गुफा में रहते हैं। सर्दियों से बचने के लिए शीतकाल में ये गुफा में रहते हैं। तो ये हो गया बुशमैन जनजाति के निवास गृह में। तो 2 पॉइंट हो गए बेटा अपना, निवास क्षेत्र का दोनों का अंतर, और निवास क्षेत्र का, और दूसरा निवास गृह यानी उनके मकान का भी, वो किस प्रकार के इनके मकान बने होते हैं, क्या कहते हैं एस्किमो के और फिर बुशमैन के किस प्रकार के मकान हैं। तो ये 2 पॉइंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है बेटा उपकरण का। भी अपनी आर्थिक गतिविधियों को करने के लिए एस्किमो जनजाति किन उपकरणों या औजारों का इस्तेमाल करती है, और बुशमैन जनजाति किन उपकरण या औजारों का इस्तेमाल करती है, उनके बारे में अब हम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले एस्किमो में बात करते हैं। एक पहला लिखते हैं हम इसमें कयाक। एक तो इनके उपकरण का नाम है कयाक। तो हम लगे हाथ इसमें कयाक क्या है, किस तरीके से बनता है, उस पर भी बात लिख देते हैं साथ में। ये चमड़े से बनी नाव है, चमड़े से बनी नाव है या चमड़े से बनी नाव होती है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है, लंबाई 5 मीटर होती है। इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 मीटर होती है। और कयाक जो है ये पुरुषों द्वारा काम में ली जाती है, पुरुषों द्वारा काम में ली जाती है। और एक चीज हम इसमें और ऐड कर सकते हैं, ये किसके शिकार में, नाव है तो समुद्र में जाएंगे, वहां मछलियों का शिकार करते हैं। तो एक बात वो भी लिख सकते हैं भी, सील मछली, सील मछली के शिकार में, या पूरी लाइन लिखेंगे तो सील मछली के शिकार करने में इसका इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है। तो कयाक में हमने लिख दिया ये चमड़े से बनी होती है, इसकी लंबाई 5 मीटर होती है, चौड़ाई 1.5 मीटर होती है, पुरुषों द्वारा ये काम में ली जाती है नाव, और ये सील मछली के शिकार में उपयोगी होती है। तो कयाक के बाद में दूसरा इनका उपकरण, उसका नाम है बेटा उमियाक। उमियाक, कयाक के बाद उमियाक। और इसी तरह की बातें हम इसकी लिख लेते हैं आगे। उमियाक ये बड़ी नाव होती है, वो छोटी है थोड़ी, ये बड़ी नाव है, ठीक है, बड़ी नाव होती है और महिलाओं द्वारा काम में ली जाती है, महिलाओं द्वारा काम में ली जाती है, ये बात लिखेंगे आप इसमें। और इसका जो उपयोग है वो व्हेल मछली के शिकार में, व्हेल मछली के शिकार में इसका उपयोग किया जाता है, व्हेल मछली के शिकार में, क्योंकि समुद्र में वहां पर सील, वालरस और व्हेल, इन मछलियों का ज़्यादातर ये जो शिकार है वो करते हैं। तो उमियाक एक बड़ी नाव है, महिलाओं द्वारा काम में ली जाती है और व्हेल मछली के शिकार में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा उपकरण इनके बात करें जो एस्किमो जनजाति का बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है, उसको बोलते हैं हारपून। हारपून बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, ये भी 1 नंबर का भी, हारपून क्या है, ठीक है। हारपून आप एक लाइन पहली में आप ये भी लिख सकते हो, एस्किमो जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है, उपकरण है, महत्वपूर्ण हथियार है या उपकरण है एस्किमो जनजाति का। दूसरा, ये सील मछली के शिकार में उपयोगी है, सील मछली के शिकार में उपयोगी होता है।
और इसमें क्या होता है, अपना जो भाला होता है ये भालेनुमा हथियार होता है, जिसके ऊपर है वो रस्सी से ये बंधा हुआ होता है। तो यह भालेनुमा हथियार है। हार्पून की जो बात करें, भालेनुमा हथियार है जो रस्सी से बंधा होता है, जो रस्सी से बंधा होता है। तो ये बात इसके अंतर्गत आ गई, हार्पून के अंतर्गत। उसके बाद लास्ट में बात करते हैं स्लेज पर। चौथा स्लेज, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, छोटे वाला। स्लेज, स्लेज क्या है? बर्फ पर चलने वाली उनकी बिना पहियों वाली गाड़ी है, जो कुत्ते और रेंडियर की सहायता से वो चलाते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे बर्फ पर चलने वाली बिना पहिए की, बिना पहिए की गाड़ी है। एक पॉइंट आप ये लिख दीजिएगा। अगली लाइन में आप ये लिख दीजिएगा, यह कुत्तों का समूह होता है, 4-5 कुत्ते, यह कुत्तों व रेंडियर द्वारा खींची जाती है, रेंडियर द्वारा खींची जाती है। तो ये बात आप स्लेज में लिख सकते हो, ठीक है। और एक लाइन और लिखना चाहो तो बेटा ये भी लिख सकते हो भी, जो स्लेज गाड़ी बनाने में वालरस या व्हेल मछली की हड्डियों को काम में लिया जाता है, ठीक है। तो स्लेज की गाड़ी बनाने में वालरस या व्हेल की हड्डियों को काम में लिया जाता है। तो ये हुआ बेटा एस्किमो जनजाति द्वारा काम में लिए जाने वाले उपकरण। जो आप अगर ये उपकरणों के नाम लिखोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, भी 1-1 नंबर के हो गए, 4 नंबर का प्रश्न है। लेकिन जो बच्चे अपनी कॉपी को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं, हमने इनके आगे खूब सारी बातें लिखी है, आप 1-1 के 2-2 बातें, ठीक है। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। कि आग चमड़े से बनी है, लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 1.5 मीटर है, आदमी काम में लेते हैं, सील मछली के शिकार में है। उमियाक बड़ी नाव है, लुगाइयाँ काम में लेती है, व्हेल मछली के शिकार में उपयोगी है। हार्पून है, उनका महत्वपूर्ण शिकार है। सील मछली के हथियार है, सील मछली के शिकार में उपयोगी है। और ये भालेनुमा हथियार होता है जिस पर एक रस्सी भी बंधी हुई होती है। स्लेज है वो बर्फ पर चलने वाली बिना पहिए की गाड़ी है, जो कुत्ते और रेंडियर द्वारा खींची जाती है। और स्लेज गाड़ी बनाने में वालरस या व्हेल मछली की हड्डियों को काम में लिया जाता है। तो इस तरीके से एस्किमो जनजाति के हथियार या उपकरण या औजारों के बारे में बात हुई। अब बेटा अपने बात करते हैं बुशमैन जनजाति पर। इसमें थोड़ी बहुत बातें लिखनी है। बुशमैन जनजाति, तीर कमान, सामान्य सी बातें हैं इसमें तो, ठीक है। तीर कमान, नुकीला डंडा, तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा और अग्निदंड, आग लगा के अग्निदंड, इनके प्रमुख औजार हैं। इनके प्रमुख औजार या उपकरण हैं। तो क्या हुआ, तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड है वो बुशमैन जनजाति के प्रमुख औजार है। ये बात लिख देना साथ में। और साथ में ये जो रस्से बनाते हैं, पेड़ों की छाल से बनाते हैं, ठीक है। तो पेड़ों की छाल से रस्से बनाते हैं, ठीक है। उसके साथ आप लिख सकते हो ये शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों को घिसकर जो तीर बनाते हैं ना, उसके आगे का नुकीला हिस्सा बनाते हैं उससे। तो ये बात आप इसमें लिख सकते हो भी, शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग व जिराफ के पैर की
हड्डियों को घिसकर नुकीला बनाकर तीर के अग्रभाग यानी आगे वाले भाग पर लगाते हैं, अग्रभाग पर लगाते हैं। तो शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों को घिसकर नुकीला बनाकर तीर के अग्रभाग में ये उसको लगाते हैं। और अंत में एक लाइन और लिख देंगे, शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग, शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग जल रखने, पानी रखने में व आभूषण बनाने में तो शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग जल रखने और आभूषण बनाने में किया जाता है। आपको पता है सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण क्या होता है? साइंस में आपने पढ़ा होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो उस अंडे को ये पानी रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं और साथ में उसे आभूषण बनाते हैं। तो ये बुशमैन जनजाति की सामान्य सी बात हुई। इधर कयाक, उमियाक, हारपून और स्लेज हुआ। इधर सामान्य नाम तीर, कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड काम में लिए जाते हैं। पेड़ों से बनी छाल का इस्तेमाल करते हैं। शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों को थोड़ा नुकीला करके तीर के आगे वाले भाग में ये लगाते हैं। और शुतुरमुर्ग के जो अंडे का जो इस्तेमाल है ये पानी को रखने में और आभूषण बनाने में उपयोग में इसको लेते हैं। तो ये अपना तीसरा पॉइंट हुआ, ठीक है। और लास्ट बिंदु पर बात करते हैं बेटा। अब अपने ये आपने अच्छे से कर लिया होगा। लास्ट चौथा, ये नीचे वाला मैं इरेज कर देता हूं। चौथा अंतिम पॉइंट, चौथा पॉइंट है बेटा जिस पर हम बात कर रहे हैं वो है संस्कृति पर, कल्चर पर। भी इन जनजातियों की संस्कृति में क्या फर्क है, कल्चर में क्या अंतर है। तो चौथा पॉइंट हुआ अपना संस्कृति। तो सबसे पहले हम एस्किमो जनजाति की संस्कृति, उनका कल्चर कैसा है उस पर बात करते हैं। समाज वाली बात भी थोड़ी लिख देते हैं साथ में। पहला पॉइंट इसमें हम ये लिख सकते हैं भी ये पितृवंशीय समाज है, यानी पिता ही प्रधान होता है, मुखिया होता है, पितृवंशीय समाज है। दूसरी बात, एक से ज्यादा पत्नी रख सकते हैं, बहुपत्नी रखने का प्रचलन, या ऐसे लिख सकते हो भी बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। तीसरा है, गर्मियों में ये उत्सव त्योहार मनाते हैं, यानी ग्रीष्म काल में उत्सव व त्योहार मनाते हैं। क्योंकि सर्दियों में तो ये इग्लू में रहते हैं भाई, बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है वहाँ पर, बाहर आने का काम ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ग्रीष्म काल में उत्सव और त्योहार मनाते हैं, एंजॉय करते हैं। जादू टोना में विश्वास रखते हैं, जादू टोना में विश्वास रखते हैं। उसके अलावा इनकी जो लैंग्वेज है उसका नाम है एल्यूट भाषा। ये भी अपने आप में छोटा प्रश्न है, एल्यूट भाषा बोलते हैं, एल्यूट भाषा बोलते हैं ये, ठीक है। और एक लाइन और लिख सकते हो, जब शीतकाल में भोजन की कमी हो जाती है तो बूढ़े लोग आत्महत्या कर लेते हैं। बूढ़े लोग आत्महत्या कर लेते हैं, या कोई दूसरे पर जो आश्रित है उसे लगता है मैं नहीं कर सकता, तो वो भी आत्महत्याएं कर लेते हैं, उन पर बोझ नहीं बढ़ना चाहते। तो जब शीतकाल में भोजन की कमी हो जाती है तो बूढ़े लोग है वो आत्महत्या कर लेते हैं।
तो ये एस्किमो जनजाति की विपित्रवंशीय एक से ज़्यादा पत्नी रख सकते हैं, गर्मी में त्यौहार मनाते हैं, जादू टोना में विश्वास रखते हैं, एल्यूट भाषा बोलते हैं और शीतकाल में भोजन की कमी होने पर बूढ़े लोग हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। ये एस्किमो जनजाति का कल्चर है, इस तरीके की परंपराएं वहाँ पर रीति रिवाज है वो अपनाते हैं। और अब लास्ट में बुशमैन जनजाति पर बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात, एक तो ये दल में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, लेकिन ग्रुप बहुत ही छोटा होता है। तो हम लिखेंगे एक लाइन, एक छोटे दल में रहते हैं, छोटे ग्रुप में रहते हैं। और दूसरी बात, देवी देवताओं जादू टोना और भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। बुशमैन जनजाति भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। ये कहते हैं भी देवताओं में भी दो देवता होते हैं, एक पूर्व वाला देवता और एक पश्चिम वाला देवता। तो ये देवी देवताओं, जादू टोना और भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। और अंतिम पॉइंट, ये चट्टानों पर, पहाड़ियों पर, वैसे तो रेगिस्तानी इलाका है, जो रेगिस्तानी पहाड़ियां हैं, ठीक है, चट्टानों पर पेंटिंग करते हैं, चट्टानों पर पेंटिंग करते हैं, चित्रकला, उसके लिए बड़े प्रसिद्ध हैं ये, ठीक है। जहां भी चट्टान दिख जाती है उस पर ड्राइंग कर देते हैं। तो चट्टानों पर पेंटिंग करना भी इनको बहुत अच्छा लगता है, ये उनके कल्चर में शामिल है। तो छोटे दल में रहते हैं, देवी देवताओं, जादू टोना, भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं और चट्टानों पर पेंटिंग करते हैं। तो ये एक बहुत ही प्यारा प्रश्न था बेटा, जिसमें हमने आज एस्किमो जनजाति और बुशमैन जनजाति में 4 पॉइंटों के आधार पर हमने डिफरेंस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसका लाभ मिला होगा और आपकी लेखन शैली में इसमें आप में सुधार भी होगा और अच्छे तरीके से आप अपने प्रेजेंटेशन कर सकें। उसमें मैं अपना सहयोग आपको टाइम टू टाइम दे रहा हूँ। बस ये की उम्मीद, आप पढ़ाई मत छोड़ दीजिएगा, बहुत जल्द आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। बस पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।